बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ यज़दान। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज़ आज मैं लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देने वाला हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि कल की जो वीडियो डाली थी होटल इन नमाज, मुझे लगता है लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है कल वाली वीडियो को, बट मैं उसी की क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने गलत कमेंट्स किए हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ोगे कल की वीडियो का तो आपको दिखेगा कि लोग किस किस लहजे में बात कर रहे हैं कमेंट में। अगर मैं बताऊं तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा एंड उस वजह से मैं आज आपके पास आया हूं ये कमेंट्स लेके थोड़े बहुत, और इनका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है अलीज़े, ये उनका नाम है, आई थिंक ये मैडम है कोई। आप लोग की सलाह बहुत रॉन्ग टाइप की है। आपको नमाज और प्रॉपर करना है। अल्लाह अकबर सिर्फ एक बार होता है, आप 2 बार किए। जब भी रुकू बनता है तब भी आपके हाथ फोल्ड होके बाहर थे। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मिस अलीज़े मैडम जी, कि जो कल हमने वीडियो डाली थी नमाज की, जो पर्टिकुलर वीडियो थी वो पूरी नमाज नहीं थी। वो पूरी नमाज की वीडियो शूट भी नहीं की थी। सपोज़ इधर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और इधर कोई मेरी वीडियो शूट कर रहा है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो 1 सेकंड का कुछ ऐसा शूट हुआ है, 1 सेकंड। सपोज़ मैं रुकू में जा रहा हूँ तो उस टाइम शूट हो गया, तो हरमन ने वो क्लिप उठाया, वो लगा दिया। और अगर मैं सजदा कर रहा हूँ तो उस टाइम थोड़ा सा शूट किया हरमन ने साइड में, थोड़ी देर के बाद तो वो लगा दिया। तो उसने वो कंबाइन करके वो वीडियो लगाया है। तो वो नमाज नहीं है पूरी की पूरी जो आपको दिखाई है। मेरा ये नमाज दिखाने का मकसद ये था कि आप चाहे कहीं पे भी हो, हमने होटल लिया स्पेशली एंड जहाँ पे हम रेस्ट भी कर सके और मेरी जो नमाज है वो कज़ा ना हो, उस वजह से हमने वहाँ पे जाके नमाज भी पढ़ी। उसके बाद हम सर्विस सेंटर चले गए और ये इंटेंशन से मैंने वीडियो डाला था। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आजकल लोग ना बहुत जल्दी जज करना स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा बुरा लगता है कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, मतलब लोगों के कमेंट्स ऐसे देखोगे ना, वो बोल रहे हैं कि आपने सजदा पहले कर लिया 2 बार, अल्लाह अकबर, आपने रफ़ल अदैन कर लिया, ये बहुत बड़ी गुनाह हो गया आपसे, ये गुनाह है, मतलब ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। एक और कमेंट है मोहम्मद इकराम साहब का। भाई आपको नमाज का तरीका ही नहीं मालूम, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, आपने टोपी ही नहीं पहनी, आप अहले सुन्नत हो नॉट अहले हदीस। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं कौन हूँ। थोड़ा रूड बोल रहा हूँ बट ये ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। मैंने इस्लाम कबूल फ़िरक़ों में आने के लिए नहीं किया। जिस मज़हब से मैं पहले था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे फ़िरके थे, ठीक है। अगर ऐसी बात होती ना तो मैं वहीं पे रहता, मैं इधर क्यों आता। मैंने अल्लाह को एक माना है, एक अल्लाह को माना है, और उसके बाद मैंने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया है। बस दैट्स इट। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं किसी को खुश करने के लिए यहाँ पे बैठा भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरे अल्लाह को खुश करने के लिए बैठा हूँ, और जो मैं तबलीग भी करता हूँ ना, मेरे अल्लाह के लिए करता हूँ, और मेरे अल्लाह को पता है ये चीज़ का, और मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि टोपी के बिना नमाज नहीं होती। क्या ही बोलने का भी आपको। यू शुड गो एंड रिसर्च थोड़ा सा, ठीक है भाई। एंड आपने बोला अहले सुन्नत हो या अहले हदीस, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, सारे हमारे भाई हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंक्लूडिंग शिया, ठीक है, मैं उनको भी भाई मानता हूँ। कलमा गो, चाहे वो कुछ भी करते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर एक मुसलमान को मेरा भाई समझता हूँ, चाहे वो कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द सेक ऑफ अल्लाह। बाकी जो कर रहा है, अगर कोई शिर्क कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, वो उसका अमाल है, अल्लाह ताला उससे अपने आप हिसाब लेगा। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को जज करने वाला, मैं प्यार और मोहब्बत बांटूंगा। बिकॉज हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इस्लाम क्या है। सबसे बेहतरीन अमल इस्लाम में क्या है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल है कि आप अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। किसी को मतलब किसी को, इसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाओ। और इस्लाम है खाना खिलाना और अच्छा बोलना,
ये है इस्लाम, जिससे आप बहुत दूर हो और हम भी बहुत दूर हैं। हमें भी इस पे काम करना है और आपको भी इस पे काम करना है। हम सबको मिलके इस पे काम करना है। लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो नारे लगाते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम देवबंदी हैं, हम हनफी हैं, हम शाफी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं। नमाज पढ़ते नहीं हो और तुम मतलब ये क्या कर रहे हो भाई? कब्र में जाके तुमसे कौन पूछने वाला कि तुम क्या थे, शिया थे या सुन्नी थे? तुमसे सवाल सिर्फ इस चीज़ का होगा कि तुम नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। स्टार्टिंग में फर्स्ट सवाल ये है, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें आएंगी। हमारा इस्लाम बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बट कुछ लोग इसको ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से पेश करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी बैड। एंड आपको ना न्यू मुस्लिम को, एक रिवर्टेड मुस्लिम को, मैं तो चलो ठीक है 3 साल मुझे हुए हैं रिसर्च करते हैं, मुझे नॉलेज है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। बट एक न्यू मुस्लिम ना परेशान हो जाए ऐसे लोगों से, सच कह रहा हूँ, वो भाग जाए कि यार ये क्या लोग हैं, ये इधर से मुझे ये खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, इसको मानो, उसको मानो, एक को मानो, ये करो, वो करो। अरे भाई, अल्लाह को मान लिया उस बंदे ने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया है, सारे प्रॉफिट्स पे ईमान ले आया, नमाज पढ़ता है इंसान, रोज़े रखता है, किसी को बुरा भला नहीं बोलता है, इस्लाम की तबलीग करता है। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है भाई? इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग, सीरियसली, बहुत ज़्यादा। मतलब जब हमारे पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स नॉन मुस्लिम हैं, वो लोग जब ये ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, कैसे हम उनको समझाएंगे कि ये लोग जो हैं, ये लोग बहुत अलग हैं, ये इस्लाम से बहुत दूर है। मैं उनको कैसे समझाऊं? उनको भी लगता है ना कि यार तू क्या कर रहा है, ये लोग क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। ये तो शुक्र है मेरे पेरेंट्स थोड़े से सपोर्टिव है, नहीं तो मेरे पेरेंट्स की जगह कोई और होता तो वो मेरे माँ बाप यार पढ़ते हैं कमेंट सारे, और ये लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, तो वो क्या सोचेंगे यार? मतलब मुस्लिम्स के बारे में क्या ही सोचेंगे वो कि कैसे हैं ये लोग। हम कितना समझाएं उनको यार, हद होती किसी चीज़ की। अगला कमेंट, आलिया मोती वाला कहते हैं, एक डायरेक्ट रुकू में चला गया तो एक ने 2 बार तकबीर की। आई थिंक आपको नमाज एक बार फिर सीख लेनी चाहिए, भूल गए हैं। दोबारा नहीं बोलूँगा, आपको पता ही है कि जो हमने क्लिप डाला है, इट इज़ अ शॉर्ट क्लिप। थोड़ा समझना चाहिए, यहाँ से ये होना चाहिए इंसान के पास कि या तो इंसान पूरी नमाज दिखाए, उसमें तो आप जज कर सकते हो, हाँ भाई आप हमें बोल सकते हो कि हमने कुछ गलत किया, हमने पूरी नमाज की वीडियो डाली हो। 1-1 सेकंड का क्लिप डाला है, उसमें आप क्या ही बोलूँ मैं। अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी ज्ञान्स, ये अपना ज्ञान देंगे अभी। भाई आप हाथ को नाभि के नीचे बांधते हैं, है ना, तो नीचे ही बांधना चाहिए, और महिला बांधती है नाभि के ऊपर। देख लीजिए इनका हाल, देख लीजिए मेरे भाई। सही बुखारी की हदीस पढ़ी है आपने कभी? आपको पता है कि हदीस में नमाज का तरीका हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमाज का तरीका है, सही बुखारी में हदीस है कि ये जो नाफ होता है, यहाँ पे जो सीना है, ये पूरा जो प्लेस है हमारे चेस्ट का, जब हम ये ऐसे करके ऐसे रफ़ल दैन करते हैं, या फिर लोग रफ़ल दैन नहीं करते हैं, चलो ठीक है, उससे भी नमाज हो जाती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होती है। हम रफ़ल दैन के कायल हैं, क्योंकि हम सुन्नत तरीके से करते हैं जो नमाज हम पढ़ते हैं। तो रफ़ल दैन करने के बाद जो, या तो आप कुछ लोग, बाज़ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे रखते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, सीधे हाथ रखते हैं, वो ऐसे करते ही नहीं है। तो इसमें ये नहीं है कि उनकी नमाज नहीं होती है, बट सुन्नत तरीका यही है, चाहे आप ऐसे रख लो ये पूरे छाती के जो प्लेस पे नाभि तक, या फिर आप ऐसे रख लो। मैं ऐसे रखता हूँ, मेरे को ऐसे सही लगता है, मुझे कंफर्टेबल ऐसे लगता है, मैं ऐसे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है जी। रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। और जो महिला वाली आप बात कर रहे हो कि महिला ऊपर रखती हैं, इधर मैं ऐसे थोड़ी रख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ, सीधा सीधा ऐसे। ये सीन है भाई, कहाँ से आते हो, मतलब कहाँ से, बताओ ज़रा यार, थोड़ा मुझे भी बताओ यार, कहाँ से। एक और भाई साहब आए हैं, देखें जरा, सिद्दीक भाई, उन्होंने नाम लिखा है सिद्दीक भाई, माशाल्लाह। नमाज का सुन्नत तरीका नहीं, ये बस ओनली इंजीनियर अली मिर्ज़ा का तरीका है।
मेरे भाई काश तुमने हदीस पढ़ी होती, मेरे भाई काश तुमने किताबों को थोड़ा सा पढ़ा होता मेरे भाई, थोड़ा सा। किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे जो बड़े हमें सिखाते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। अभी जैसे मेरे मॉम डैड वो अलग दीन से थे, राइट, वो अलग दीन से अभी भी है। मेरे मॉम डैड ने बचपन से मुझे कुछ अलग चीज़ सिखाई थी, जो खुदा का तसव्वुर था वो मेरे सामने अलग था। अगर मैं आपके जैसा होता तो मैं उनके जैसे ही रहता जैसे वो है अभी, राइट। मैं सही लाइन पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैंने इसको रिसर्च किया है, इस वजह से, ठीक है। तो आपको भी रिसर्च करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप बॉर्न मुस्लिम हो, बट आपको स्टिल ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको रिसर्च करना है हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है जी। चलिए आगे। मेरे भाई का बहुत अच्छा कमेंट है, मलिका जहर, ये भाई है कि मेरे को थोड़ा सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो, वेरी सॉरी। वुड ऑलवेज रिमेंबर यज़दान एज अ करेजियस पर्सन हु डेयर टू एक्सेप्ट इस्लाम अंडर सच कंडीशंस इन आवर कंट्री। मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ताकत दी। मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, आई वॉज द कावर्ड। कावर्ड समझते हो? कायर। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की रहमत है मुझ पे कि मुझ में उन्होंने ताकत दी। नहीं तो मैं छुप के बैठा हुआ था, मैं किसी को नहीं बता सकता था, इवन मेरे माँ बाप को तक मैं खुल के नहीं बता सकता था दैट आई एम अ मुस्लिम। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत टाइम के बाद बताया है, यूट्यूब पे बता दिया था चलो। तो ये जो हिम्मत आती है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, टाइम के हिसाब से सब सही हो जाता है। भाई ने कमेंट किया है, मोहम्मद साजिद आलम साहब, उन्होंने बोला है भाई आप सुन्नी वाला नमाज अदा करो। मेरे भाई मैं हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके से नमाज अदा कर रहा हूँ एंड अलग अलग मस्जिद जाता हूँ, वहाँ पे जाके सब लोगों के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं सुन्नत के हिसाब से ही नमाज़ पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसेस, इनका नाम है प्रिंसेस, ओके, मिस प्रिंसेस। भाई नमाज पढ़े तो सर पर टोपी पहनो, अदब में चीज़ है, अल्लाह के रूबरू खड़े हो भाई तो अदब ज़रूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ होती है सुन्नत और एक चीज़ होती है फ़र्ज़, ओके। सुन्नत अगर इंसान करेगा, अगर उस पर अमल करेगा तो उसको इमेंस ऑफ सवाब मिलेगा, मतलब अच्छा खासा सवाब मिलेगा उसको, और वो अच्छी बात भी है। और सुन्नत को फॉलो करना भी चाहिए, उसको बिल्कुल भी उसको नहीं, मतलब उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। बट अगर बाई चांस कभी सुन्नत हम कभी नहीं फॉलो कर पाए, कोई भी रीज़न की वजह से, जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं है उसको कोई भी रीज़न की वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, जैसे सर पे टोपी लेना, बिल्कुल लेनी चाहिए, सर ढकना चाहिए, ज़रूरी है। बट डजेंट मैटर कि किसी ने गुनाह किया है, ठीक है। आपको सामने वाले की परिस्थिति समझनी ज़रूरी है कि सामने वाला कहाँ पे गया था, कहाँ पे है, क्या कर रहा था, कहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये भी तो ज़रूरी है ना। ऐसे ही आप किसी को भी जज करोगे और कुछ भी बोलोगे तो अच्छी बात है क्या, बताइए, है ना। दैट्स ऑल। मेरे अंदर वो चीज़ ना भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जब तक आपसे ये बात नहीं करूँगा ना तब तक मुझे सही फील नहीं होगा, इसलिए मेरे को निकालने का था। तो मैंने वो बोला, जो कमेंट्स थे बहुत कम लिए मैंने, तो ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं लोगों के, भरे पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो किस किस हिसाब से उन्होंने कमेंट्स किए, और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने आपके कमेंट्स को यहाँ पे शो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कोई ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपके सबके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दूँगा, वो भी अच्छे वाले क्वेश्चन आंसर्स, जो ऐसे कुछ भी पूछते हैं उनका नहीं, बट एक मैच्योर क्वेश्चंस का। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर ऐसा सेशन लेके आऊँगा। बट इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि पहली बात अगेन मैं वही रिपीट करूँगा कि वो पूरी नमाज नहीं थी, वो एक शॉर्ट क्लिप था। तो आप उसको ये मत समझो कि कुछ गलत किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। 1 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। लोगों के साथ बीच में जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। तो आप
कुछ कुछ मेरी गलतियाँ थी जो मेरी अभी गलतियाँ सुधर चुकी हैं। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे आमिर भाई के साथ, उस टाइम पे मेरी एक गलती होती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुधर चुकी है। और आगे भी अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो सुधारूँगा उसको। बट आप ये मत बोलो कि रफ़ुल दैन मत करो, आप ये मत बोलो कि यहाँ पे ऐसे हाथ मत रखो, तो ये चीज़ आप नहीं बोल सकते हो। मैं सुन्नत तरीके से नमाज़ पढ़ रहा हूँ और इसी तरीके से पढ़ूँगा। और आपको क्या करना है, मतलब आप खुद नमाज़ पढ़ो, मेरा अमाल मेरे साथ, आपका अमाल आपके साथ, ठीक है। एटलीस्ट मैं नमाज़ तो पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज डेली पढ़ता हूँ 5 वक्त की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लोगों को भी बोलता हूँ, जो भी मेरे को मिलता है ना मुस्लिम, मैं उसको पहले नमाज का पूछता हूँ। मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है लोग मेरे को समझेंगे बूढ़ा घूसट है, कोई पुराने ज़माने का बुढ़ा है ये, बार बार दीन की बातें करता रहता है हमसे। मैं सबसे ऐसी बात करता हूँ, सिर्फ दिन की बात करूँगा मैं हर एक इंसान से, मैं कोई और बात करता ही नहीं हूँ। कोई मुस्लिम मिला ना, मैं तो उसको पहले नमाज का पूछता हूँ, भाई नमाज पढ़ते हो कि नहीं। पढ़ता नहीं है ना, तो फिर मैं क्लास लेता हूँ उसकी, अच्छे से तबीयत से क्लास लेता हूँ। तो दैट्स ऑल गाइस। भूल चूक माफ़, किसी का दिल दुखाओ तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जज़ाकल्लाह खैर।